तो जी दोस्तों, आप सभी को फिर से नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे और आज 6 सितंबर 2024 को आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूं डीएलएड पाठ्यक्रम को लेकर के। अब जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम अवमाटन सूची का काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो चुका है और आज मैं अब सीधे बात करूंगा कॉलेज एक्सचेंज को लेकर के। बहुत सारे साथियों के मन में अभी तक कन्फ्यूजन है कि कॉलेज एक्सचेंज कैसे होगा, कब होगा, अंतिम तिथि कब है, क्या समस्त राउंड खत्म हो जाने के बाद कॉलेज एक्सचेंज होगा या अभी से ही कॉलेज एक्सचेंज होगा करके। इसी विषय पर लेकर के मैंने आज पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के सहायक प्राध्यापक श्रीमती वर्षा शशि नाथ जी से कॉल पर बात किया आज सुबह ही और उनसे जानकारी प्राप्त की कि कॉलेज एक्सचेंज को लेकर के क्या क्या गाइडलाइंस है, कैसे कॉलेज एक्सचेंज होता है, इसकी अंतिम तिथि कब है। तो आप सभी के जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जैसा कि आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको मैं स्पष्ट रूप से शो कर दूं। यहाँ पर आपको अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जैसे ही काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है प्रत्येक चरण वाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 सितंबर को काउंसलिंग की प्रक्रिया अर्थात कल खत्म हो चुकी थी और दूसरा सीट रिक्त होने की स्थिति में कब आएगा, 11 सितंबर को आने वाला है। तब 11 सितंबर के पहले अर्थात 10 सितंबर के पहले तक आपको 5 सितंबर तो लास्ट डेट था, अब 6 सितंबर आज तीजा पर्व हो गया। तीजा पर्व का स्कूल शिक्षा विभाग से आदेश है। उच्च शिक्षा विभाग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में आज अवकाश है। उच्च शिक्षा विभाग में आज संभवतः कॉलेज ओपन रहेगा या नहीं रहेगा, इसका जानकारी मुझे नहीं है, फिलहाल आप पता कर लेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक अर्थात 5 दिनों का समय आपको कॉलेज एक्सचेंज के लिए दिया जा रहा है। ध्यान से सुनेंगे, कॉलेज एक्सचेंज लास्ट में नहीं होता है। प्रत्येक चरण का काउंसलिंग की प्रक्रिया जब समाप्त हो जाती है उसके बाद कॉलेज एक्सचेंज की प्रक्रिया चालू हो जाती है। अब कॉलेज एक्सचेंज के लिए आपके पास आज से लेकर के 6 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। आप 10 सितंबर तक जा करके विश्वविद्यालय में फॉर्म 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या क्या आपको काम करना होगा, इस पर आपको विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यूनिवर्सिटी के आधिकारिक वेब पृष्ठ पर हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केंद्र परिवर्तन हेतु प्रावधान। इसके लिए आपको फार्म कहाँ जमा करना है, देखिए फार्म जमा करने का एक ही ऑप्शन है। सबसे पहले तो आपको यह वाला फॉर्म फिलअप करना होगा। प्रारूप 4 आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केंद्र परिवर्तन हेतु आवेदन का प्रारूप देखिए यहाँ पर दिया गया है। आवेदक क्रमांक 1 का विवरण, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं साकेत जलतारे अभी जांजगीर चांपा के डाइट कॉलेज में एडमिशन लिया हूँ, जांजगीर चांपा के डाइट कॉलेज में। और एक और मेरा कोई दोस्त है, मान लीजिए अजय, जिसने कहाँ एडमिशन लिया है, उसने एडमिशन लिया है डाइट कोरबा में। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पर नाम डालूंगा, दोनों आवेदक फार्म भरेंगे, साकेत भी यहाँ पर फार्म भरेगा, अजय भी फार्म भरेगा। अब मैं यहाँ पर फार्म भरूंगा, आवेदक के नाम में अपना नाम डालूंगा, जैसे कि यहाँ पर हो गया। मैं आपको स्पष्ट रूप से डाल करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूंगा, वर्तमान अध्ययन केंद्र में मैं लिखूंगा डाइट जांजगीर, क्योंकि डाइट जांजगीर में ही मैं अभी एडमिशन लिया हूँ। आवेदन क्रमांक देखिए, आवेदन क्रमांक आपको मिला होगा आपके प्रवेश पत्र में, अर्थात अवमाटन सूची जो आई थी उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपना आवेदन क्रमांक डाल लेंगे, जो भी प्रवेश परीक्षा के हेतु आपको आवेदन क्रमांक मिला था, अथवा एडमिशन के दौरान आपको बैंक चालान की रिसिप्ट में जो आवेदन क्रमांक मिला है आप उसको यहाँ पर डाल लेंगे। वांछित अध्ययन केंद्र पर आपको जहां आप पढ़ाई करना चाहते हैं वहां का पता देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं कोरबा पढ़ाई करना चाह रहा हूं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डाइट जांजगीर, डाइट कोरबा। ठीक इसी प्रकार से आवेदक क्रमांक 2 का डिटेल में लिखूंगा मैं अजय जलतारे। इसी प्रकार से वर्तमान अध्ययन केंद्र, इसका वर्तमान अध्ययन केंद्र कहाँ है, डाइट कोरबा है, इसकी जानकारी मैं यहाँ पर फिलअप करूंगा और उसका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालूंगा। किसका डालूंगा, अजय का। इसके लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी है, म्यूचुअल आपको सबसे पहले व्यवस्था करना होगा। और इसी के लिए मैंने आपके लिए टेलीग्राम लिंक बना रखा है, जहाँ पर चैट बॉक्स ओपन है। आप वहाँ पर समस्त ऐसे कैंडिडेट जो कॉलेज एक्सचेंज करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके पास मात्र 5 दिन का समय बचा हुआ है। आप वहां पर एक दूसरे का नंबर लीजिए, चैट बॉक्स पूर्णतः ओपन कर दिया गया है और वहां से आप एक दूसरे को कांटेक्ट करना चालू कीजिए, वहां से आप चैट कीजिए। आपसे निवेदन करता हूं कि कोई ऐसा चैट नहीं करेंगे जिससे आप समस्या में पड़ जाएं या किसी कारणवश मुझे चैनल को ही डिलीट करना पड़ जाए। तो मर्यादा में रह के बढ़िया शालीनता पूर्वक आपको वहां से बात करना है। और यदि कुछ इधर उधर किसी का नंबर वंबर शेयर होता है
कुछ भी होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी होने वाली है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। वहाँ जा कर के आपको सबसे पहले उस ग्रुप को ज्वाइन करना है और अपना व्यवस्था ढूंढना है, जिनका व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ पर आप वांछित अध्ययन केंद्र का नाम डालेंगे, जैसे कि अजय यहाँ पर डालेगा डाइट जैनगीर डालेगा, वो जैनगीर आना चाह रहा है, मैं कोरबा जाना चाह रहा हूँ। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डाल देंगे अपना कैंडिडेट 2 का, अर्थात यहाँ पर आवेदक 1 हस्ताक्षर करेगा, आवेदक 2 हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद इसको लेकर के आपको कहाँ जाना है, इसको लेकर के आपको जाना है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर। आपको कहीं अध्ययन केंद्र वगैरह जाना नहीं है, केवल और केवल आपको जाना है सीधे और सीधे बिलासपुर, जहां पर आधिकारिक कार्यालय है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय कोनी बिलासपुर में। आपको जाकर के यह फॉर्म को जमा करना होगा, केवल और केवल आपका कार्यालय में यह फॉर्म जमा करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों को ही फॉर्म भरेंगे, दोनों को ही कॉलेज में जाकर के इसको जमा करना है। और इसके लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट आपको बता दूं और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। देखिए, अगर आप बाद में करना चाहेंगे तो कोई आपके उस पर सुनवाई नहीं होगी। और यहाँ पर एक और विशेष तौर पर उन्होंने बात बताया कि यदि यहाँ पर महिलाओं को पहले प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है, तो महिलाओं के लिए ज़्यादा चांस है और पुरुषों के लिए संभव बहुत कम है करके ऐसा उन्होंने बताया। अब फिलहाल यहाँ पर आपके लिए बता दूं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक्सचेंज के लिए डेट अब ओपन हो चुका है। 6 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक इसका अंतिम तिथि है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज एक्सचेंज करना चाहते हैं और जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, देखिए अब इसके लिए एलिजिबल कौन कौन होंगे आपको इस पर भी बता दूं। एलिजिबल केवल वही स्टूडेंट होंगे जिन्होंने प्रथम चरण का जो मार्टन सूची का लिस्ट आया था, लिस्ट में नाम आने के बाद उन्होंने एडमिशन ले लिया है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन ले लिया है केवल वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब आपको ऐसा कैंडिडेट खोजना होगा जो आपस में एक्सचेंज करना चाहते हो, जैसे कि मैं जाना चाह रहा हूँ जैनगीर से कोरबा और कोई दूसरा दोस्त मेरा आना चाहता है कोरबा से जैनगीर, तो एक्सचेंज आपका होना, व्यवस्था होना बहुत ही जरूरी है। अब इसके लिए वहाँ क्या क्या लेकर के जाना है, जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पास ये आप देख सकते हैं आवेदन का प्रारूप, इस प्रारूप को आपको फिलअप करना है। आपको एक बार फिर से और खोल के बता देता हूँ मैं, देख सकते हैं आपको केवल यही फार्म आपको फिलअप करना है। इसको थोड़ा जूम आउट करके भी बता देता हूं मैं, आप देख सकते हैं, आपको इसी फार्म को फिलअप करके विश्वविद्यालय के अधिकारी कार्यालय में आपको जमा करना होगा। और यहाँ पर आपको बता दूं, ऐसे विद्यार्थी पात्र होंगे जो एडमिशन ले चुके हैं और जिनका व्यवस्था हो चुका है, ऐसे स्टूडेंट के साथ जो आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं, इतना आपको करना होगा। और इसके लिए आपको क्या क्या लेकर के जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी द्वारा आधिकारिक जो फॉर्म आपको PDF में मिल जाएगा। उसके बाद अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स का 2 कॉपी आपको करा करके रखना है, फोटो कॉपी, जिसमें आपका 10वीं का अंक सूची, 12वीं का अंक सूची, जो भी आपने प्रवेश काउंसलिंग के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट जमा किया था वो अनिवार्य होने वाला है। साथ ही साथ आपका जो आधिकारिक चालान है, बैंक चालान में आपको एक स्टूडेंट प्रति देखने को भी मिला था। बैंक चालान के बारे में आपको मैं बता दूं, जो आपको बैंक चालान मिला था जिसमें आपने फीस पेमेंट किया था, जिसमें यूनिवर्सिटी का सील है, उसमें आपका सिग्नेचर है, उस चालान का फोटो कॉपी आपको उसमें सबमिट करना अति आवश्यक होने वाला है। अब यहाँ पर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जब आप फार्म जमा कर लेंगे उसके बाद ठीक 1 सप्ताह बाद आपका कुछ इस तरीके से लिस्ट आएगा। यह देख सकते हैं पिछले वर्ष का लिस्ट है, जो कॉलेज एक्सचेंज करना चाहते हैं उनका लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। 2022 का यह लिस्ट है, इसी प्रकार से लिस्ट आएगा और जिनका भी इस लिस्ट में नाम दिखेगा उनका कॉलेज क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो अभी तक आपको मैंने समझाया कि एक बार और फिर से रिपीट कर दूं, जो लेट से जुड़े हैं, कॉलेज एक्सचेंज करने की अंतिम तिथि है 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक, सितंबर 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक, केवल 5 दिन का समय बचा हुआ है। आज से चालू हो चुका है। संभवतः आज उच्च शिक्षा विभाग में छुट्टी नहीं है, अर्थात कॉलेज में छुट्टी नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। फिलहाल आप पता कर लेंगे, मैं इस पर कंफ्यूज हूँ। आज केवल स्कूलों में छुट्टी है, स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर के मुझे अच्छे तरीके से मालूम है। तो आप सबसे पहले तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए मेरा, जहां मैंने चैट बॉक्स ओपन कर रखा है। आप वहां पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कीजिए, बात कीजिए, और दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी जाएंगे। विशेष ध्यान दीजिएगा, दोनों को एक साथ यूनिवर्सिटी जाना है। और यूनिवर्सिटी जा करके वहां पर आप क्या करेंगे, एक्सचेंज का फॉर्म भरेंगे, आपको वहां से भी रिसिप्ट लेकर के आना है। विशेष डॉक्यूमेंट आपको सब कुछ लगेगा, जो भी आप काउंसलिंग के समय जमा किए थे उसका 2 सेट फोटो कॉपी रख लेंगे, फोटो रख लेंगे अपना 2 ठो, और विशेष तौर पर बैंक चालान का फोटो कॉपी सबमिट करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन बता दूं, इसके बाद जो आपका काउंसलिंग का, जब आप यहाँ पर एक्सचेंज का फार्म भर लेंगे उसके बाद 1 सप्ताह बाद आपका मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा।
अब फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और विशेष तौर पर आपको बताना चाहूँगा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना व्यवस्था कीजिए। ऐसे विद्यार्थी का पता कीजिए जो आपस में एक्सचेंज करना चाहते हो। समय बहुत ही कम बचा हुआ है, जल्दी आप कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बस यही छोटी सी जानकारी आप सभी को देना था, तो उम्मीद करता हूँ अब आपका सारे कन्फ्यूजन दूर हो चुके होंगे। देखिए, यह जानकारी मैं आधिकारिक जो डीएलएड पाठ्यक्रम के जो सह प्राध्यापक है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वर्षा शशिनाथ जी से मैंने आज बात किया है और उन्हीं से प्राप्त जानकारी अनुसार मैं आपको यह विवरण दे रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए हो तभी लाइक कीजिए, पसंद नहीं आए हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट में आप अपना राय जरूर दे सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ आप एक दूसरे से अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कीजिए और जल्दी से जल्दी आप कॉलेज एक्सचेंज की प्रक्रिया करा लीजिए। चलिए फिर मिलूंगा अगले वीडियो में इस पर अपडेट लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, राम राम।